तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुहर्रम उल हराम के मुतल्लिक़ ख़ुसूसी रिपोर्ट अपना न्यूज़ टुडे अपना करोल अली सन पर जावेद अली सलीमी के साथ। मुहर्रम उल हराम के 10 योम गुजर गए, मतलब आज 10वां मुहर्रम उल हराम का जुलूस शहर के मुख्तलिफ मकामात से बरामद होने के बाद बिल आखिर टिब्बी इमाम हुसैन कब्रिस्तान पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस जो कि इमाम बारगाह हुसैनिया इनारकली बाजार से बरामद हुआ कि हमने थाना करोल अली सन तक कवरेज की, जबकि इसके बाद जब हम जुलूस मेन बाजार में दाखिल हुआ तब भी हम इस जुलूस के हमरा इख्तितामी पॉइंट तक मौजूद रहे, जबकि 9 मुहर्रम अल हराम के जुलूस में हमने इख्तिताम तक कवरेज की और आज 10 मुहर्रम अल हराम के दिन भी हम मुख्तलिफ औकात में जुलूस के हमरा कवरेज करते रहे। अपनी तसलसल में होने वाली कवरेज के दौरान हमने रेस्क्यू और सिक्योरिटी के तमाम मामलात में जो कुछ अपनी आंखों से देखा अपने नाजरीन को आगाह करना ज़रूरी समझते हैं। सबसे पहले बात हम रेस्क्यू की करते हैं। बिला शुबा किसी भी हादसात की सूरत में हमारे रेस्क्यू के अदारे जिनमें 1122 और हमारे तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल का अमला शामिल है की खिदमात काबिल तहसीन रहीं और मुहर्रम उल हराम के दौरान भी इन अदारों ने अपनी खिदमात पर किसी किस्म की कोताही नहीं की। जुलूस और मजालिस के दौरान हमने हर लम्हा इन अदारों को मुतहर्रिक ही देखा है। बिलखसूस 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान हर लम्हा हमने रेस्क्यू के तमाम अदारों को बेहतरीन खिदमात पेश करते हुए देखा है। रेस्क्यू के बाद दूसरा सबसे अहम तीन अदारा पुलिस का अदारा है, जिसके ज़िम्मे रास्तों को क्लियर रखना, इनकी निगरानी करना और किसी भी मकाम पर मशकूक सरगर्मियों पर भरपूर कार्रवाई करते हुए इन सरगर्मियों को रोकना शामिल है। मकामी SHO और DSP साहिब अपनी नफरी के हमराह जिस अंदाज में मुसलसल जुलूस की निगरानी करते नजर आए, इसकी तारीफ न करना यकीनन नाइंसाफ़ी होगी। खासकर मकामी SHO साहिब ने किसी भी लम्हा हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अपने फ़राइज़ से गाफिल हैं। तीसरा अहम तरीन अदारा MC करोल अली सन और मकामी व ज़िली इंतज़ामिया के सरबरान का हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ दुख से कहना पड़ता है कि ये तीनों अपनी खिदमात के साथ जुलूस व मजालिस के दौरान फ़ोटो स्टेशन के अलावा हमें कोई काबिल ज़िक्र खिदमात सर अंजाम देते नज़र नहीं आए। 7 मुहर्रम उल हराम के जुलूस में MC करोल अली सन के ऑफिसर मलक मुख्तियार के अलावा कोई ऑफिसर जुलूस की इब्तदाई पॉइंट से थाना करोल अली सन तक मौजूद नहीं था, जबकि कमेटी चौक से ये इतला मिली कि AC साहिबा तशरीफ़ ला रही हैं। लेकिन जब हम मेन बाज़ार पहुँचे तब हमें मालूम हुआ कि चंद मिनट की फ़ोटो सेशन के बाद गायब हो गई, जबकि 9 मुहर्रम को भी हमने MC करोल अली सन के अहम ऑफिसरान व असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ को नहीं देखा। बात करते हैं 10 मुहर्रम उल हराम और हमारे ऑफिसरान के किरदार की, तो असिस्टेंट कमिश्नर करोल अली सन अवाम के नाम पर लगाए गए टैंक में इस सोच के साथ अपनी भारी भरकम गाड़ी खड़ा करके इसी के अंदर बैठी रहीं कि गाड़ी गर्म ना हो जाए धूप की वजह से, और तमाम वक्त गाड़ी का इंजन स्टार्ट रहा AC की ठंडक के लिए और गाड़ी के अंदर की ठंडी हवाओं का मज़ा लेती असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा भूल गई कि इनकी गाड़ी का धुआं इन अफराद को मुतासर कर सकता है जिनकी जेबों से इस गाड़ी का फ्यूल और AC साहिबा की तनख्वाह निकाली जाती है। जिस लम्हा नशेबी इलाकों से आने वाले जुलूस का आखिरी हिस्सा थल्ला कुरैशियाँ पहुँच रहा था, एंड इसी लम्हा कंदी के खाली मैदान का मुआयना करने के लिए हमारे लिया के महबूब तरीन शख्सियत डिप्टी कमिश्नर DCO लिया साहब भी आन पहुँचे। DCO लिया इससे कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी की छत्र छाया में कंदी के मैदान में इस टेंट के नीचे पहुँचे थे जो आवाम के लिए लगाया गया था। इनकी आमद के साथ ही DCO के साथ आने वाले पुलिस एहलकारान ने टेंट के इर्द गिर्द मौजूद तमाम अफराद को धुतकार कर वहाँ से भगाना शुरू कर दिया। DC साहिब मुहर्रम उल हराम के इब्तदाई अयाम से बार बार चक्कर लगाकर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इंतजामात की दहाई दे रहे थे। सवाल तो बनता है कि जिस सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए हमें बताया जा रहा था वो है कहाँ? क्या वो CCTV कैमरे जो शहबाज शरीफ दौर में नस्ब करवाए गए थे किसी एक पोल पर भी मौजूद थे? क्या जुलूस के दौरान या मजालिस में आने जाने वालों को चेक करने के लिए किसी भी मकाम पर कोई भी ऐसा आतिशी असला या सामान जो किसी के पास हो सकता है को जाहिर करने के लिए सेफ्टी सिस्टम या इंस्ट्रूमेंट या वॉक थ्रू गेट वगैरह लगाए गए थे?